बिहार में एमएलसी चुनाव में बड़ा बदलाव किया गया है। क्या है ये बदलाव, हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। एमएलसी चुनाव को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये भी बातें चल रही थी कि 2026 के एंड तक एमएलसी चुनाव हो जाएगा। अब देखिए, इसको लेकर एक बड़ा बदलाव सामने आया है और वो बदलाव ये है कि अब सरपंच और इसके अलावा बाकी जो मेंबर्स रहते हैं वो भी अब वोट दे सकेंगे। पहले ये प्रावधान नहीं था, लेकिन अब ये प्रावधान बन चुका है और एक तरीके से बड़ा बदलाव भी हुआ है। इसको लेकर अब जानकारी क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है, हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार विधान परिषद चुनाव के नियमों में बदलाव किया गया है। सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से इसकी मांग चल रही थी, जिसको अब पूरा कर दिया गया है। फैसले के तहत अब बिहार विधान परिषद यानी कि एमएलसी के स्थानीय निकाय चुनाव में पंच और सरपंचों को भी मतदान का अधिकार दे दिया गया है। केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पत्र के बाद राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सभी निर्वाचित प्रतिनिधि अब एमएलसी के चुनाव में अपनी भूमिका निभा सकेंगे। अब तक विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव में मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और नगर निकायों के प्रतिनिधियों को ही वोट देने का अधिकार था। ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि यानी कि पंच और सरपंच इस प्रक्रिया से बाहर थे। बिहार पंच सरपंच संघ लंबे समय से इस अधिकार की मांग कर रहा था, जिसे अब केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि संविधान के अनुच्छेद 171 3A और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों के स्थानीय निकाय की श्रेणी में आती है। इस आधार पर ग्राम पंचायत के सभी निर्वाचित प्रतिनिधि, जिनमें पंच और सरपंच भी शामिल है, विधान परिषद के स्थानीय निकाय कोटे से होने वाले चुनाव में मतदान के पात्र होंगे। बिहार में पंचों और सरपंचों की संख्या काफी अधिक है। इस फैसले के बाद मतदाता सूची में हजारों नए मतदाता जुड़ जाएंगे, जिससे एमएलसी चुनाव के समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। अब प्रत्याशियों को केवल मुखिया या वार्ड सदस्यों तक सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि गांव-गांव जाकर पंच और सरपंचों से भी संपर्क साधना पड़ेगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस निर्णय से ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों का मनोबल बढ़ेगा और स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी पहले से अधिक सशक्त होगी। साथ ही विधान परिषद चुनाव में ग्रामीण राजनीति की भूमिका और प्रभाव भी बढ़ने की संभावना है। तो देखा आपने कि कितना बड़ा बदलाव किया गया है एमएलसी चुनाव में। एमएलसी चुनाव को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी। पहले तो ये चर्चाएं चल रही थी कि आखिर ये चुनाव होगा कब, तो इस पर भी कहीं ना कहीं चर्चाएं खत्म होती दिखी, क्योंकि सबको पता चल गया कि हाँ 2026 के एंड तक ये चुनाव होना है। लेकिन अगर बात की जाए इसमें बदलाव की, तो बदलाव को लेकर भी खूब सारी चर्चाएं चल रही थी कि आखिर सरपंच और पंच जो है वो सब वोट दे पाएंगे कि नहीं। तो इसको लेकर भी अब मुहर लग गई है, क्योंकि अब सरपंच भी और पंच जितने भी हैं वो सब अब वोट दे सकेंगे। उनको भी अधिकार मिल गया है वोट देने का। पहले ये अधिकार नहीं मिला हुआ था, लेकिन अब वो वोट दे सकते हैं और उसके बाद एक तरीके से अब चुनावों में एक अलग ही रोल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लोग भी अब वोट दे सकेंगे और इसकी वजह से मतदाता सूची में 1000 से भी ज्यादा जो लोग हैं वो जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये सब सरपंच और पंच पहले नहीं दिया करते थे वोट, लेकिन अब देंगे। इसका भी फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।